नमस्कार दोस्तों, एक बार चारिका के लिए जाते समय भगवान बुद्ध ने अपने साथ चल रहे भिक्षुओं को यह उपदेश दिया। भिक्षुओं, क्या तुम जानते हो कि बुरे दुष्ट व्यक्ति की क्या पहचान है? भानते नहीं, भिक्षुओं ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें एक बुरे व्यक्ति के लक्षण बतलाता हूँ। जो व्यक्ति बिना पूछे ही दूसरों के अवगुणों को बताता फिरता है और पूछने पर तो वह दूसरों के दुर्गुणों के बारे में बिना संकोच, बिना छिपाए बहुत विस्तार से बताता है। भिक्षुओं, ऐसा व्यक्ति बुरा होता है। नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पूछे जाने पर भी दूसरों के गुण नहीं बताता, किंतु पूछे जाने पर वह दूसरों के बारे में अच्छा बोलता है, उनके गुण बताता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पूछने के बावजूद अपने अवगुण या कमियों के बारे में नहीं बताता और पूछे जाने पर ही अपने कमियों अवगुणों के बारे में बताता है, अन्यथा वह उन्हें छिपाता है, पूरी जानकारी नहीं देता है। भिक्षुओं, ऐसा व्यक्ति बुरा होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पूछे जाने की तो छोड़ो, बिना पूछे ही दूसरों के सामने अपने गुणों का बखान करता है। पूछे जाने पर तो वह अपने गुणों, अच्छाइयों के बारे में विस्तार से बताने को उतावला रहता है। भिक्षुओं, ऐसा व्यक्ति बुरा व्यक्ति कहलाता है। संसार में सबसे श्रेष्ठ बेस्ट व्यक्ति कौन? तथागत ने भिक्षुओं को आगे उपदेश दिया। भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग हैं। 1. जिसने न अपना भला किया और न किसी दूसरे का भला करने का प्रयास किया। 2. जिसने दूसरों का भला किया किंतु अपना भला नहीं किया। 3. जिसने अपना तो भला किया किंतु दूसरों का भला नहीं किया। 4. जिसने अपना भी भला किया और दूसरों का भी भला किया। 4. जिसने अपने न स्वयं का भला करने की कोशिश की, न दूसरों का भला करने को जिस भावित पशान की चिता की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों वियों से जोबन कोशिश सके बीच में मैला गोबर लगा हुआ है। वह न गांव में जलावन के काम आती है मोह और जिसके बीच जलाने के। ऐसा व्यक्ति न संसार के लिए किसी काम का होता है, न वह स्वयं के लिए भी किसी काम का होता है, व्यर्थ ही होता है। इन जो अपनी हानि करके दूसरों के भले के लिए प्रयास करता है, वह दोनों में अधिक अच्छा है। लेकिन भिक्षुओं, चारों तरह के व्यक्तियों में सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ वही है जिसने की भलाई के साथ अपनी भलाई के लिए भी प्रयास किया है। दूसरों, मैंने मन के विकार मैल को मिटा दिया है, मैं बुद्ध हूँ। प्रबोध व्यक्ति अनलाइटेंड वन एक बार भगवान बुद्ध उक्त और सेतब नामक 2 नगरों के बीच महापथ पर जा रहे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उसी मार्ग पर जा रहा था। बुद्ध रास्ते में एक स्थान पर मार्ग के पास एक वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। तब द्रोण ब्राह्मण भी उनके पैरों के निशान को देखता हुआ तथागत के पास पहुंच गया। तथागत पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में शांत चित, पूरी तरह से संयत और एकाग्रचित बैठे थे। द्रोण ब्राह्मण ने तथागत के पास जाकर अभिवादन किया और प्रश्न किया, तथागत, क्या आप देवता नहीं हैं? द्रोण, मैं सच में देवता नहीं हूँ। क्या तथागत, आप गंधर्व नहीं हैं? द्रोण, मैं सच में गंधर्व नहीं हूँ। तो तथागत, आप यक्ष भी नहीं हैं? द्रोण, मैं निश्चय से यक्ष नहीं हूँ। तो तथागत, क्या आप मनुष्य भी नहीं हैं? द्रोण, वास्तव में मैं सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। तथागत के ये उत्तर सुनकर द्रोण ब्राह्मण बोला, जब आपसे पूछा कि क्या आप देवता हैं, तो आप उत्तर देते हैं, नहीं। जब आपसे पूछा कि क्या आप गंधर्व हैं, तो आप कहते हैं, नहीं। जब आपसे आगे पूछा कि आप यक्ष हैं, तो आप कहते हैं, नहीं। जब आपसे ये भी पूछा कि क्या आप मनुष्य हैं, तो भी आप कहते हैं, नहीं। तो तथागत, आखिर आप क्या हैं? कौन है? द्रोण ब्राह्मण, अपने आस्त्रवों मन के विकार मैल का नाश नहीं किया होता। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं वास्तव में एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मनुष्य ही होता। यदि मैंने मन की अशुद्धियों को, विकारों को जद से ही उखाड़ दिया है। ये उस ताड़ वृक्ष की तह हो गए हैं, जो जड़ों से ही नष्ट हो गए हैं। अब फिर से उनकी जड़ें जिंदा नहीं हो सकती और फिर से वृक्ष बनकर अस्तित्व में नहीं आ सकती। जिस प्रकार कमल पानी में उगता है, पानी में बढ़ता है, फिर पानी की सतह से बाहर निकल आता है और पानी से अलग बेदाग
निष्कलंक अनस्टेन्ड होकर रहता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने संसार में जन्म लिया है, संसार में बड़ा हुआ हूं, किंतु मैंने अपने इल के सारे विकारों को जड़मूल से नष्ट कर दिया। मन के सारे मैलों को धोकर हटा दिया है। अब संसार को जीतकर संसार से अलग बेदाग होकर रहता हूं। इसलिए हे ब्राह्मण द्रोण, अब तुम मुझको बुद्ध अनलाइटेंड वन जानो। न्याय और सज्जन व्यक्ति कौन? भिक्षुओं, यदि तुम न्याय और भले व्यक्ति की पहचान करना चाहते हो तो 4 प्रकार के नियोगों के बारे में जानना चाहिए। भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने भले के लिए ही सोचते हैं और काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। भिक्षुओं, एक व्यक्ति अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान को दूर करने की तो पूरी कोशिश करता है, लेकिन दूसरों के विकारों को दूर करने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने कल्याण के बारे में तो सोचता है, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए नहीं सोचता। उदाहरण, भिक्षुओं, कुछ जो दूसरों की भलाई करने में ही लगे रहते हैं, अपनी भलाई में नहीं। भिक्षुओं, एक मनुष्य अपनी काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान को दूर करने के लिए जजबास नहीं करता, किंतु इन्हें दूर करने के लिए दूसरों को उपदेश देता है। भिक्षुओं, ऐसा व्यक्ति ईश्वरों के कल्याण में ही लगा रहता है, लेकिन अपने कल्याण के बारे में विचार नहीं करता। भिक्षुओं, कुछ लोग न अपनी भलाई करने की कोशिश करते हैं और न दूसरों की भलाई करने की कोशिश करते हैं। भिक्षुओं, ऐसे लोग न अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अज्ञान को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं और न दूसरों को ये विकार दूर करने के लिए आग्रह करते हैं। भिक्षुओं, कुछ लोग अपने कल्याण के लिए पूरी कोशिश करते हैं, साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी पूरी कोशिश करते हैं। भिक्षुओं, एक आदमी अपने काम, वासना, क्रोध है, लोभ, द्वेष, अज्ञान, अविद्या को दूर करने के प्रयास करता है तथा दूसरों को भी इसके आग्रह करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के अलावा दूसरों की भलाई के लिए कोशिश करता है। भिक्षुओं, यह अंतिम प्रकार का व्यक्ति ही न्याय, भला, सज्जन माना जाना चाहिए। अच्छे कुशल कर्मों का फल आनंदमय होता है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कुशल कर्मों की आवश्यकता पर जोर देते हुए उपदेश दिया, कर्म का दूसरा नाम है जिसको हम पाना चाहते हैं। हमें जो कुछ प्रिय है, जो आनंददायी, भिक्षुओं, कुशल कर्म, अच्छे कर्म करने में पीछे मत रहो, मत झिझको। कुशल कर्म, वह कुशल कर्मों जिसे पाना चाहता था, उस प्रिय का कहीं फल है। भिक्षुओं, इस बात का मैं स्वयं गवाह हूँ। मैं लंबे समय आनंददायी फल का मैंने उपभोग किया है। किस कुराल कर्म का फल है कि मैं इस समय इतना अधिक प्रसन्न और सुखी हूँ? मैं तो उत्तर मिलता है कि यह 3 कुशल कर्मों का फल है, दान, शील और संयम का। तो उसमें और दिन बहुत मंगलमयी, आनंदमयी, सुख भरा होता है जब किसी दान के योग्य व्यक्ति को दान दिया जाता है। मन, वाणी और शरीर से कुशल कर्म करने वालों को ऐसे ही अच्छे शुभ फल की प्राप्ति होती है। धन्य है वे लोग जिन्हें ये लाभ होता है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है। इस प्रकार तुम सभी निरोग और सुखी रहते हुए सन्मार्ग की समृद्धि को प्राप्त करो। कुशल संकल्प सुखदायी, आनंददायी है। एक बार भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवनराम में भिक्षुओं को देशना करते हुए कहा, भिक्षुओं, शुद्ध, सदाचारी और सुखी जीवन के लिए शुभ संकल्पों, रेजोल्यूशंस का पालन करने की बहुत जरूरत है। और वे संकल्प कैसे होने चाहिए मैं तुम्हें बताता हूँ। संकल्प लो कि मैं जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करूंगा। मैं बड़ों का आदर, सम्मान करता रहूंगा। मैं मधुर, प्रिय वाणी बोलूंगा। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। संकल्प लो कि मैं स्वार्थ से ऊपर उठकर दान करूंगा, शील का पालन करूंगा। मेरे पास जो कुछ भी धन, ज्ञान, समय होगा उसे दूसरों के भले के लिए भी बांटूंगा। संकल्प होना चाहिए कि मैं क्रोध से मुक्त होकर शांति से रहूंगा। यदि क्रोध पैदा भी हो जाए तो उस पर तुरंत संयम पा लूंगा। भिक्षुओं, ये 7 संकल्प हैं जिनका पालन करने और अपने अपने आचरण में उतारने से जीवन को पवित्र और सुखी बना सकोगे। सदाचार संबंधी धम्म उपदेश। सदाचरण, सदाचार, राइचियसनेस क्या है?
एक बार भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ कोसल जनपद के शाला नामक गांव में चारिका आम्स पिलग्रिमेज कर रहे थे। उस गांव में ब्राह्मण मुखियाओं को बुद्ध के आने का पता चला तो वे भगवान के दर्शन के लिए गए। उन्होंने तथागत की कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गए। फिर निवेदन कर पूछा, भगवान, आप कर हमें ये बताएं कि सदाचार का क्या अर्थ है। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों को ध्यान से सुनने के लिए कहा, व्यक्ति के 10 दुराचरण अनराइचियसनेस होते हैं। मन के 3, वाणी के 4 और शरीर के 3 दुराचरण। निशरीर के दुराचरण ये हैं, एक व्यक्ति को प्राणियों के प्रति दया, करुणा, मैत्री भाव नहीं अपने में वह जीव हत्या कर सकता है। वह गांवों के प्रति दया वस्तु उसकी नहीं है, उसे बिना दिए चोरी कर सकता है। वह व्यभिचार गांव सर जंगल में जो परिवार व दूसरे रिश्तेदारों परिचितों की अविवाहित मंगनी हो गई लड़कियों से व्यभिचार कर सकता है। जहां तक वाणी के दुराचरण की बात है, एक व्यक्ति एक झूठ बोल सकता है जब उससे सभा या काव्य विश्वायत या परिवार परिषद या राजकीय परिषद या अपने संघ के सामने गवाही देने के लिए कहा जाए तो वह न जानते हुए भी कहता है कि मैं जानता हूं, जानते हुए भी कहता है कि मैं नहीं जानता, न देखे हुए कहता है कि मैंने देखा है और देखे हुए भी कहता है कि मैंने नहीं देखा। वह अपने या दूसरे के हित में या किसी लोभ के कारण जानबूझकर झूठ बोलता है। अथवा 2, वह एक चुगलखोर हो सकता है, यहाँ सुनी और वहां जाकर कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए, या वहां सुनी और यहाँ आकर कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहां के लोगों में झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग पैदा करने वाला और क्रोध पैदा करने वाला होता है। झगड़ा बढ़ाने की रिक नियत से ही वह बोलता है, उसे झगड़ा पैदा करने में ही खुशी मिलती है, मजा आता है। पद अथवा 3, वह जुबान का कड़वा हो सकता है। जो कुछ बोलता है वह अप्रिय और कड़वा रबर होता है। दूसरे के दिलों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध पैदा करने वाला और व्याकुलता पैदा करने वाला होता है। अथवा 4, वह बहुत बोलने वाला, बकवास या व्यर्थ की बातें करने वाला, बाचर कभी धम्म और नीति की बातें न करने वाला, हमेशा ही ओछी, असामयिक, बिना प्रयोजन को बेमतलब की अलाभकारी बातें करने वाला होता है। शील, सदाचार, मन, वाणी और शरीर से अच्छे कर्म बश्तेदा। जहां तक मन के दुराचरण की बात है, एक व्यक्ति एक लोभी, लालची हो सकता है। वह ये लोभ कर सकता है कि दूसरों की सारी संपत्ति उसी की हो जाए। अथवा 2, वह द्वेष क्षणा भावना से भरा हुआ, विचारों से दुष्ट, बुरा हो सकता है। वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के सभी प्राणी मारे जाए, नष्ट हो जाए। अथवा 3, वह मिथ्या दृष्टि धारणाओं वाला हो सकता है। वह ये सोच सकता है कि दान, त्याग और दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, बालात अकुशल कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं, लोक परलोक जैसी कोई चीज नहीं, कुरापिता या दूसरे सगे संबंधी जैसी कोई चीज नहीं, और संसार में ऐसे कोई श्रमण और ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण कर या सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक तथा परलोक का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया हो और दूसरों को भी कराया हो। इन 10 दुराचरणों के विपरीत व्यक्ति के 10 सदाचरण और गुण भी हैं, जिनमें शरीर के 3, वाणी के 4 और मन के 3 सदाचरण हैं। जहां तक शरीर के सद्गुणों की बात है, एक व्यक्ति एक जीव हिंसा से विरत होता है, हर प्राणी से दया, मैत्री भाव रखता है, हथियारों को त्याग चुका होता है, निरपराधी होता है, दयालु होता है। 2, वह चोरी नहीं करता है, दूसरों की नहीं दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता है, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। 3, वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहता है। वह ऐसी लड़कियों से संबंध नहीं बनाता जो अपने परिवार, रिश्तेदारों के परिवारों की हो और अविवाहित हो या जिनकी मंगनी हो गई हो। जहां तक वाणी के सदाचरण, पवित्रता, गुण की बात है, 1, वह झूठ का त्याग करता है, झूठ से विरत रहता है। जब उसे सभा, ग्राम पंचायत, परिवार परिषद, राजकीय परिषद या अपने संघ के सामने गवाही देने के लिए कहा जाए तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूं। नहीं देखा हो तो कहता है कि मैंने नहीं देखा, देखा हो तो कहता है कि देखा है।
वह अपने हित में या दूसरे लोगों के हित में या किसी लोभ लालच के कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता। 2 वह झूठी निंदा नहीं करता, वहां सुनी हुई बातों को यहां नहीं कहता, जिससे वहां के लोगों और यहां के लोगों में झगड़ा हो जाए। आपसी प्रेम, मैत्री व शांति को स्थापित करने वाला होता है। शांति व मेल मिलाप स्थापित करने के उद्देश्य से ही वह बोलता है। मेल मिलाप कराने में ही उसे आनंद आता है, खुशी, प्रसन्नता होती है। 3 उसकी वाणी में कड़वाहट नहीं होती, जो कुछ वह बोलता है उसमें कटुता नहीं होती, प्रिय और मैत्री भाव लिए होता है, बिना छल कपट के बोलता है, शिष्टाचार होता है, अनुकूल उपयोगी बोलता है, उसकी वाणी सभी को अच्छी लगती है, उसका स्वागत करते हैं। 4 वह व्यर्थ की बातें बोलने वाला नहीं होता, बकवास नहीं करता, हमेशा धम्म की बात, नीति की बात करने वाला होता है। ऐसी बात जो समय के अनुकूल हो, जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो तथा ऐसी बात जो हितकर हो। जहां तक मन या मन के विचारों के सदाचरण, पवित्रता, गुण की बात है, वह व्यक्ति 2 लोभ लालच को छोड़ चुका होता है, निर्लोभी होता है, वह कभी यह नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो जाए। 2 वह कभी अपने मन में द्वेष, घृणा, दुष्टता के भाव नहीं रखता। उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी प्रेम, सुख, शांति से रहें, सुरक्षित रहें, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से बचे रहें। 3 उसकी दृष्टि सम्यक होती है तथा उसके संकल्प और धारणाएं भी सही होती है। हे ब्राह्मणों, दुराचरण और सदाचरण से मेरा यही अर्थ है, अभिप्राय है। जीवन में सदाचरण की आवश्यकता क्यों है? एक बार तथागत ने पाटलीग्राम के उपासकों को उपदेश देते हुए कहा, हे गृहपतियों, दुष्ट और दुराचारी, दुष्शील, विक्ट एंड इमोरल व्यक्ति को ये परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वह प्रमाद, लापरवाही के कारण आर्थिक रूप से बहुत कमजोर रहता है। फिर उसका अपयश होता है, जो दुनिया की नजरों में गिरा देता है। वह किसी भी समुदाय या सभा में जाए, चाहे कुलीन, ब्राह्मण, गृहपति या श्रमण समुदाय की सभा हो, वह हर जगह संकोच से जाता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। वह भय से ग्रसित रहता है। ये तीसरी हानि है। फिर उसे मौत से पहले मानसिक शांति नहीं मिलती है। मरते समय भी उसकी चेतना दुखी ही रहती है। ये चौथी हानि है। हे गृहपतियों, दुष्शील दुराचारी व्यक्ति को ये बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हे गृहपतियों, अब उन लाभों पर विचार करो जो सज्जन, शीलवान को प्राप्त होते हैं। शीलवान की समाज में प्रशंसा होती है, प्रतिष्ठा फैलती है, वह हर जगह सम्मानित होता है। वह किसी भी संगति, सभा या समुदाय में जाए, वह चाहे कुलीन, ब्राह्मण, श्रमण समुदाय की सभा हो, वह हर जगह बिना संकोच, निर्भय होकर शामिल होता है। साहस और विश्वास के साथ शामिल होता है। फिर उसे मानसिक संतोष व शांति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय वह वितकी शांति के साथ शरीर त्यागता है। मूर्ख व्यक्ति बुरे पाप कर्म करते समय यह नहीं जानता कि वह बुरे अकुशल कर्म कर रहा है। उसके अपने पाप कर्म उसे आग की तरह जला देते हैं। जो कोई किसी हानिकर, निर्दोष व्यक्ति को दुख देता है, वह या तो किसी बड़े नुकसान शिकार होता है, विपदा में फंस जाता है। उसका चित्त व्याकुल, परेशान हो जाता है। उसके रिश्तेदारों से संबंध टूट जाते हैं और उसे धन की बड़ी हानि होती है। सदाचरण और व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियां। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के वेथुवनराम विहार में उस जगह ठहरे हुए थे, जहां गिलहरियों दाना चुगाया जाता था। उसी समय बहुत हाड़ियों के गांव में चारिका कर रहे थे। से भिक्षुओं के साथ भांते सारिपुत दक्षिण की। रास्ते में उनकी एक भिक्षु से मुलाकात हुई जिसने राजगृह में वर्षावास किया था। आपसी अभिवादन और शिष्टाचार के भगवान बुद्ध बाद सारिपुत ने का कुशल समाचार पूछा। उन्हें नाया गया कि वे अच्छी तरह से हैं और भिक्षु संघ भी सकुशल है। सारिपुत द्वारा राजगृह तेंदुलपाल द्वार के धनंजनी ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि भी अच्छी तरह से हैं। तब सारिपुत ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, और क्या धनंजनी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक जेलस एंड अर्नेस्ट रह रहा है?
भिक्षु ने उत्तर दिया, धनंजनी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। उसकी बहुत सुशील पत्नी एक सुशील परिवार से आई थी, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। उसकी अब दूसरी पत्नी है जो न सुशील परिवार से है और न स्वयं सुशील पायस है। भांते सारिपुत्र बोले, धनंजनी के प्रमाद के बारे में सचमुच ये तो बहुत बुरा समाचार सुनने को मिला। यदि कहीं भी उससे भेंट हो जाए तो मैं उससे बातचीत करना पसंद करूंगा। दक्षिण की पहाड़ियों के गांवों में विहार करने के बाद सारिपुत्र चारिका करते करते राजगृह आए और वेठुअनराम में निवास किया। दूसरे दिन सुबह चीवर पहन और पात्र हाथ में ले सारिपुत्र भिक्षाटन के लिए नगर में गए। उस समय धनंजनी ब्राह्मण नगर से बाहर अपनी गायों का दूध दुहा जाना देख रहा था। भिक्षाटन के बाद भोजन कर चुकने के बाद सारिपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया। सारिपुत्र को आते हुए देख धनंजनी उन्हें मिलने के लिए आया और आते ही पहले दूध पीने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण, नहीं, मैंने आज का भोजन कर लिया है और दोपहर में एक पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करूंगा। मुझे मिलने के लिए आप वहां आना। धनंजनी ने स्वीकार किया और स्वयं खाना खा चुकने के बाद सारिपुत्र के पास आया और अभिवादन करके बैठ गया। सारिपुत्र ने ही बातचीत की शुरुआत की, धनंजनी, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम पहले जैसे ही अप्रमादी हो तथा सदाचरण की चिंता करने वाले हो? ऐसा कैसे हो सकता है, जब मुझे स्वयं के खाने पीने की चिंता करने के अलावा अपने माता पिता, पत्नी और परिवार की देखभाल करनी पड़ती है, अपने दासों और नौकर चाकरों का भरण पोषण करता पड़ता है। मुझे अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और मेहमानों की मेहमाननवाजी करनी पड़ती है, मृत पितरों का श्राद्ध भी करना पड़ता है, देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी टैक्स चुकाना पड़ता है। धनंजनी, मान लो कि एक व्यक्ति ने अपने माता पिता की देखभाल के कारण न्याय, नैतिकता और सदाचार का मार्ग छोड़कर बेईमानी करे और दंडित किए जाने पर वह प्रार्थना करे कि माता पिता के कारण ही उसने न्याय और सदाचार का मार्ग छोड़ा, इसलिए उसे सजा नहीं दी जाए। नहीं, अपराधी व्यक्ति की प्रार्थना के बावजूद जेलर उसे जेल में डाल देगा। क्या इससे भी उसे कोई लाभ होगा यदि उसकी पत्नी और परिवार के लोग कहें कि उसने उनके लिए न्याय और सदाचार का मार्ग छोड़ा, इसलिए उसे सजा नहीं दी जाए? क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि उसके दास या नौकर चाकर उसकी वकालत करे? बिल्कुल नहीं भांते। अथवा उसके मृत पितृगण ही उसकी वकालत करे कि उसने देवताओं को बलि देने के लिए या राजा को टैक्स देने के लिए न्याय और सदाचार के मार्ग को छोड़ा था। अथवा इससे कोई लाभ होगा यदि वह स्वयं या उसकी ओर से दूसरे वकालत करे कि उसने अपने खाने पीने और आराम के लिए न्याय और सदाचार का मार्ग छोड़ दिया? भांते, बिल्कुल नहीं। धनंजनी, तुम क्या सोचते हो, दोनों में से कौन व्यक्ति उत्तम है? क्या वह जो अपने पिता के खातिर न्याय और सदाचार का रास्ता छोड़ देता है, या वह जो उनकी चिंतना न्याय और सदाचार के रास्ते को नहीं छोड़ता? धनंजनी ने उत्तर दिया, दूसरा व्यक्ति, क्योंकि न्याय व सदाचार के मार्ग को छोड़ने की जय न्याय और सदाचार के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर चलना अच्छा है। और धनंजनी, दूसरे अच्छे रास्ते व आचरण है, व्यवहार है जिनके द्वारा व्यक्ति बिना आचरण किए, बिना कुमार्ग पर चले वह अपने माता पिता की सेवा कर सकता है। तो उसकी पत्नी, परिवार, रिश्तेदारों और अन्य दूसरों के लिए भी यही बात लागू नहीं होती? भांते सारिपुत्र, यही बात लागू होती है। तब सारिपुत्र के विचारों से प्रसन्न हो धनंजनी ब्राह्मण ने उन्हें साधुवाद दिया, आभार जताया, राजगृह की ओर चला गया। सदाचरण में संपूर्णता, ऊंचाइयां कैसे प्राप्त करें? बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवनराम में विहरते थे। लगभग 500 उपासक उपदेश से आए थे। उनमें से एक उपासक धम्मिक ने तथागत से पूछा, भगवान, कौन से आदर्शों हते अपनाकर, कौन से मार्ग पर चलकर आपके श्रावक अनुयायी सदाचार के व्यवहार में ता प्राप्त करते हैं? मैं आपसे यह इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आप मानव कल्याण के पने मिसाल, अनुपम शास्ता हैं। तथागत, तैर्थिक, जैन आचार्य और परिव्राजक सन्यासी आपसे पार नहीं पा सके।
कोहान वृद्ध ब्राह्मण और दूसरे शास्त्रार्थ करने के लिए आने वाले लोग भी आपके बताए सत्य के अनुयायी बन जाते हैं। आपके द्वारा उपदिष्ट धम्म सत्य सूक्ष्म है, लेकिन बहुत अच्छी से सरल रूप में बताया गया है, जिसे सुनने के लिए सब लोग उत्सुक रहते हैं। भगवान, करके हमें इस प्रश्न का उत्तर दें। न भगवान, हम उपासकों को आपके मुख से आपका शुद्ध धम्म सुनने को मिले। जज अपने उपासकों पर करुणा करने वाले तथागत ने कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें शुद्ध रंग के आदर्श समझाता हूँ। सुनो और उनके अनुसार अपने जीवन में आचरण करो। किसी जीव को कष्ट मत दो, हिंसा मत करो और न हिंसा का समर्थन करो। सब प्राणियों की दया, करुणा व मैत्री भाव रखो। किसी भी उपासक को बिना दिए हुए धन या वस्तु को नहीं लेना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे जो कुछ दें, बस वही लेना चाहिए। ओम परस्त्री गमन को आग के कुएं के समान समझकर उससे दूर रहें अथवा स्वयं पर संयम पाने पर किसी विवाहित स्त्री का चरित्र न बिगाड़ें। न बोलें, न किसी को झूठ बोलने के हैं श्रित करें, न झूठ का समर्थन करें। असत्य को छोड़ दें। शैली चीजों का सेवन नहीं करें, न इसके लिए किसी को उकसाएं। शराब व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। शराब के नशे में लोग कई तरह के बुरे कर्म कर लेते हैं तथा दूसरे प्रमादी लापरवाह लोगों को भी इसकी लत में फंसा देते हैं। इसलिए व्यक्ति को बेहोश करने वाले इस व्यसन का, इस मूर्खता का तथा इस मूर्खी के स्वर्ग को छोड़ दें, इससे दूर रहें। जीव हिंसा न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, नशीली चीजों से दूर रहें, व्यभिचार से विरत रहें तथा रात को विकाल भोजन न करें। सुगंधियों, इत्र तथा फूल मालाओं आदि का त्याग करें तथा भूमि पर लगाए बिस्तर पर सोएं, विलासी शैया पर न सोएं। इस प्रकार सभी उपोस्त दिनों में यह व्रत ग्रहण करें और पवित्र मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करें। प्रातःकाल इन शीलों का पालन करें और शुद्ध श्रद्धा भरे चित्त से भिक्षुओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन तथा अन्य जरूरी वस्तुओं का दान करें। माता पिता की सेवा करें। शील सदाचार का जीवन जिएं। इस प्रकार दृढ़ श्रद्धावान उपासक उपासिका ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं।